जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आप भी कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, ठीक इंडियन आर्मी की तैयारी। तो आपके लिए ये जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे टॉप। और बाकी हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं पिछली क्लास में। आपने देखा नहीं है, पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 पढ़ा है, आज ये पार्ट 3 होगा मेरे दोस्त। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं। 76 से आज स्टार्ट करेंगे मेरे भाई यहाँ पर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 76 रहेगा आज। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है मेरे भाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है, ठीक है। ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था मेरे भाई। जो न्यूटन हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था मेरे भाई यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने, ठीक है। और रेडियम की खोज की है मेरे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु का सबसे छोटा कण होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। 80 क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में होती है? ठीक है। तो ओजोन परत आपको पता है समताप मंडल में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। और बसा में घुलनशील कौन से हैं? बसा में मेरा भाई ए, टी, ई और के। ये विटामिन जो है मेरा भाई बसा में घुलनशील है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है। तो जो वायु होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% यानी 78% मेरे भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी? ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातु का गलनांक अधिकतम क्यों होता है? मजबूत बंधन के कारण होता है, ठीक है। धातु का जो गलनांक होता है वो अधिकतम बंधन के कारण, ठीक है, मजबूत बंधन के कारण होता है, ठीक है, अधिकतम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 क्वेश्चन है, तो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। 85 क्वेश्चन को हम करेंगे मेरे भाई। इंसुलिन की खोज किसने की? ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग वेस्ट ने। बैटिंग और वेस्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की है मेरे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो परावर्तन नियम का पालन करता है मेरे भाई, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, ठीक है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है ये। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो जूल नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था हमारा भाई। पानी का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो पानी का रासायनिक नाम होगा वो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। H2O सूत्र होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। ये करेक्ट हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो फेफड़ों की संख्या 2 हो जाती है भाई यहाँ से, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? तो पेस मेकर जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है मेरा भाई। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम होता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मेरे भाई, यहाँ से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीन, ठीक है, लैंड स्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 95 क्वेश्चन है भाई, अमीबा किस प्रकार गति करता है? ठीक है। तो कूटपात नामक गति करता है, और ये क्या है? एक कोशिकीय जीव भी है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, जो हमारे पेट में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? कैल्शियम का प्रतीक क्या है भाई? Ca हो जाएगा। प्रतीक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा सारे प्रतीक। मैं एक क्लास में सारे प्रतीक करवा दूंगा आपको, ठीक है।